जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ताहिर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको पता है कि ब्रीडिंग सीज़न जो है वो ऑन हो चुका है और तकरीबन लोगों ने जो है वो बॉक्सेस भी लगा दिए और बॉक्सेस लगाए हुए तकरीबन कोई महीना भी गुजर गया है और काफ़ी सारे दोस्तों के पास जो है वो ब्रीड भी आ गई है। मतलब हैचिंग भी शुरू हो गई है और हैचिंग के साथ साथ उन्होंने रिंग भी पहना दी है। तो इसी तरीके से मेरे पास भी जो है वो कुछ पेयर्स की ब्रीड आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक दो पेयर को मैंने जो है वो रिंग्स भी पहना दिए। लेकिन काफ़ी सारे दोस्तों का जो है वो सवाल ये आ रहा था कि क्या नाम है, हमारे पास जो है वो बर्ड ब्रीड नहीं कर रहे। मतलब उन्होंने नेस्टिंग वगैरह तो कर ली है लेकिन कोई इतनी ख़ास एक्टिविटी नहीं दिखा रहे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेल जो है वो खामोश बैठे हुए हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं कि फ़ीमेल जो है वो खामोश बैठी हुई है, मतलब एक कोना पकड़ के बैठे हुए। तो देखें, ये असल में सारा चक्कर जो है वो मौसम की वजह से। अगर देखें, सबसे पहले तो आपका पेयर जो है वो डीएनए होना चाहिए। मतलब डीएनए से मुराद ये कि आपको पता ही है कि 100% उनका डीएनए होना चाहिए, मतलब मेल फीमेल कंफर्म होने चाहिए। उसके बाद तो कोई इशू ही नहीं है कि वो बर्ड ब्रीड करेगा नहीं, लाजमी ब्रीड करेगा, चाहे वो काफ़ी टाइम लगाने के बाद करे लेकिन ब्रीड ज़रूर करेगा वो। तो असल में चक्कर ये है कि ये मौसम की वजह से जो है वो आजकल मसला चल रहा है, क्योंकि मौसम जो है वो दिन में गर्म हो रहा है और रात में एकदम ठंडा हो रहा है और इसी वजह से जो है वो काफ़ी इशू आ रहे हैं। क्योंकि बर्ड जो है वो एक जगह स्टेबल नहीं हो पा रहा ना, कि उसको गर्मी के साथ चलना है या सर्दी के साथ, मतलब जो ठंडक है उसके साथ चलना है। तो इसी वजह से जो है वो बर्ड सेट नहीं हो पा रहा, अपने वो इन्वायरमेंट जो एक है उस हिसाब से वो अपने आप को सेट नहीं कर पा रहा। तो इसीलिए जो है वो बर्ड थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा मौसम की वजह से। तो थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह ताला। अभी मुश्किल से कोई 15-20 दिन है या एक महीना समझे चलें आप। एक महीने तक आप उसको जो है वो फुली और प्रिपेयर कर लें अपनी तरफ से। आप जो है वो मेडिसिन की तरफ से आप 100% कन्फर्म हो जाएगा मैंने 100% मेडिसिन जो है वो ओके चल रही है। सॉफ्ट फूड जो है वो ओके चल रहा है, पानी दाना ये सारी चीज़ें ओके चल रही है। फिर इंशाल्लाह ताला बर्ड जो है वो ज़रूर ब्रीड करेगा और इंशाल्लाह ताला ये जो टाइम है आपका ज़ाया नहीं होगा। इस टाइम के बाद आपकी जो है वो भरपूर ब्रीड आएगी, क्योंकि आपको पता फर्स्ट क्लच जो है वही सबसे अहम होता है। वैसे तो सारे क्लच ही अहम होते हैं लेकिन फर्स्ट क्लच पे लोग ज़्यादातर जो है वो प्रेशर डालते हैं कि फर्स्ट क्लच जो है वो सबसे अहम है। अगर हम चाहें तो सारे क्लच भी अहम हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट क्लच के ऊपर ज़्यादा जो है वो फोकस किया जाता है कि फर्स्ट क्लच सबसे अहम होता है। तो चलें, ये तो खैर बात की बात है। बाकी जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने अभी आज जो है वो ये सबको जो है वो नीम के जो है वो डंडियाँ डाली हैं। मैं चलें आपको दिखाता हूँ कि बर्ड किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं इन पत्तियों के साथ। जी फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने जो है वो बर्ड को जो है वो टहनियाँ डाली है नीम की इस तरीके से। अब मैंने उस केज में जो है वो कम डंडियाँ डाली हैं जिस केज में ब्रीड आई हुई है, और जिस केज में ब्रीड नहीं आई उस केज में ज़्यादा डंडियाँ डाली है। उसकी वजह ये कि बर्ड जो है वो अपने अंडों के ऊपर जो है वो ये नेस्टिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से अंडे दब जाते हैं। तो आप लोग भी इस पॉइंट को नोट कर लें कि जिस बर्ड के लेइंग आई भी हो उसको कम डंडियाँ देनी है, मतलब एक या दो जिस तरीके से मैंने दी हैं वो डंडियाँ देनी। बाकी को आप बेशक भर के दे दें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि उनको नेस्टिंग करनी है इस तरह से। और महीने में लाजमी एक दफ़ा ज़रूर अपने बर्ड्स को जो है वो इस तरीके से जो है वो ज़रूर दें। ये देखें ये किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। तो अपने बर्ड को जो है वो लाजमी इस तरीके से स्टिक्स वगैरह दें। उससे ये होगा फ़ायदा कि एक तो नेस्टिंग भी हो जाएगी, दूसरा ये कि नीम हो गया, मोरिंगा हो गया, सफ़ेदा हो गया और शहतूत की लकड़ी हो गई, मतलब पत्तियाँ हो गई या डंडियाँ हो गई। जिस तरीके से मैंने ये टहनियाँ काट के दी हैं पतली पतली, तो आप लोग भी इस तरीके से दे सकते हैं। और ये मल्टीविटामिन से भरपूर, एंटीबायोटिक भी है ये एक, और डिसइंफेक्टेंट भी है ये, मतलब कीड़े मकोड़े वगैरह भी इससे जो है वो नहीं आते। तो ये चीज़ आप लोग भी इस तरीके से जो है वो दे सकते हैं अपने बर्ड्स को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अच्छा, इस डंडियों को देने का फ़ायदा भी, एक फ़ायदा ये भी है कि इस डंडियों से ये होता है कि बर्ड जो है वो एक तो नेस्टिंग की तरफ जो है वो बर्ड जो बैठे हुए होते हैं, जैसे कि आपने बताया कि मेरा
मेल जो है वो कोना पकड़ के बैठ गया, फीमेल जो है वो कोना पकड़ के बैठ गई है। ये ग्रीनरी एक ऐसी वाइट चीज़ है जिससे दोनों मेल फीमेल दोनों अट्रैक्ट होते हैं और वो स्टिमुलेट होते हैं, मतलब कि वो ब्रीडिंग की तरफ राग़िब होते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग भी देखें। और ये जो है वो अब देखें जैसे कि वो मेल फीमेल दोनों एक्टिव हुए हैं, जिस तरीके से आपको ये दिख रहा होगा। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग भी जो है वो ग्रीनरी डालें उनको, मतलब ग्रीन जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं। आपके बर्ड अगर ब्रीड नहीं करें तो ग्रीन चीज़ें डालें, उससे ये होगा कि थोड़ा सा बर्ड जो है वो जल्दी ब्रीड की तरफ आएगा। ग्रीन का फ़ायदा ये है क्योंकि देखें दोनों बर्ड एक्टिव होते हैं। अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ कि दोनों बर्ड एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से वो ब्रीड की तरफ एक्टिव हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैं ये पॉइंट आपको समझाने में कामयाब रहूँगा। तो आप लोग भी इसी तरीके से जो है वो अपने बर्ड्स को जो है वो नेस्टिंग की सूरत में ये टहनियाँ दे सकते हैं और इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। तो इंशाल्लाह ताला वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी, और वीडियो मेरी अगर पसंद आए तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।